हेलो दोस्तों, कोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब लगातार अथॉरिटीज को लेटर लिख रहे हैं, समाचार पत्रों में बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में निकलवा रहे हैं, और ये जितनी भी यूनियन हैं इनके खिलाफ भी लिख रहे हैं। आज उन्होंने एक कॉमन लेख लिखा कि एक्चुअली में ये क्या क्या हो रहा है, और इसी का सहारा लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो कुछ भी अन्याय हो रहा है अब ये सर्वविदित है और कन्फर्म्ड है कि इसके पीछे केवल और केवल आईबीए और यूएफबीओ का हाथ है, और ख़ास करके यूएफबीओ के नेताओं का। आईबीए से हम क्या कहेंगे, वो तो अपना एक नॉन स्टेटरी बॉडी है जिसको डीएफएस बैंकों के संचालन के लिए अपने काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ भी काम में ले लेते हैं। लेकिन खास करके हमारे नेता जिन यूनियनों को हमारे वेलफेयर के लिए बनाया, केवल और केवल यही लोग हैं जो हमारे बीच में रोड़ा बने हुए हैं। और ज़रूरी है कि क्या क्या अत्याचार, अन्याय, इनइक्वालिटी हमारे साथ हो रही है वो उन्होंने यहाँ दर्शाया है। और बाद में मैं तो बार बार यही कहूँगा, कल 22 तारीख को 22 जनवरी को लेबर कमिश्नर के साथ यूएफबीयू के नेताओं की मीटिंग है, और हड़ताल रोकने के लिए नाटकबाजी हो रही है। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हड़ताल रुकेगी, क्योंकि ये खुद कोशिश कर रहे होंगे। इनके साथ लोग नहीं आ रहे हड़ताल करने के लिए, कोई पेंशन अपनी सैलरी नहीं कटाना चाहता, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। और एक हड़ताल और होती है, वो कम्युनिस्टों की साल में एक बार होती है, और वो भी क्या नाम है आपके वर्कर्स के अन्याय के प्रति ऐसा कुछ करके होती है। शायद ये उसकी आधारशिला रखी जा रही है। ये 27 जनवरी को 5 डे बैंकिंग का नहीं है, उसका रखा जा रहा है। हर साल पैसे कटाते लोग बाग, और पैसा कटाने के बाद अपना घर बैठ जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि हमारी जितनी भी रिटायर्ड यूनियंस हैं, ऐसे नहीं सिर्फ बोल करके आप इनका विरोध करें, आप डेमोन्स्ट्रेशन करें और इनके जगह 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 इनके पुतले जलाएं। ये जितने बदनाम होंगे सोशल मीडिया पर, उतनी तभी ये अपनी नींद से जाग रही है। ये कुंभकर्ण की नींद पर सोए हुए हैं, इनको कोई पता नहीं है किसी पेशेंट के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी को यदि दवाइयों की जरूरत है, पैसा है या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को खाने पीने को है नहीं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। किसी आदमी कैसे है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनको जो माल आया हुआ है पूरा का पूरा वो है, और इनके पास जो अनाप शनाप पैसा पड़ा हुआ है जिसे ये अपने प्रयोग में लेते हैं, वो इनका नहीं है, वो केवल और केवल पेंशनर्स का है। और पेंशनर के जब मुकदमे चले हुए हैं, इन पर प्रेस किया जाए कि ये मुकदमे के लिए पैसा दें जहाँ जहाँ चले हुए हैं, या ये खुद लड़ें। ये आपका काम है। और ख़ास करके एआईबी पार्क, एआईबीआरएफ, सीबीपीआरओ, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कोई कामयाब नहीं होना है। आपको कामयाब होना है तो प्रदर्शन करना है। जहाँ भी आप इकट्ठे होते हो इनके खिलाफ बोलो। ये कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने जा रही है। गवर्नमेंट को पता है कि उन्होंने अपने एजेंट लगा रखे, दीवार लगा रखी है, और वो दीवार जो लगा रखी है वो दीवार से जाकर के आपकी आवाज़ टकराएगी और वापस होगी, गवर्नमेंट तक पहुंची नहीं रही है। अपनी आवाज़ इन लोगों से टकराई है, और खार करके यूएफबीयू से और बैंक चलम जैसे लोगों से कर। एनीवे, अब कमल पाटनी जी ने क्या कहा है, कहते हैं बैंक पेंशनर्स 38 वर्षों का न्याय की प्रतीक्षा, और ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी कमल पाटनी जी निकलवाते हैं यहाँ पे, ये सब पेपर में निकलवाते हैं वो रतलाम में जा करके, जितने भी है सब सोशल मीडिया में आ रहा है। भारत के लाखों रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन केवल जीवन यापन का साधन नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21। लेकिन पिछले 38 वर्षों से एमसी सिंगला केस से लेकर सेकंड पेंशन ऑप्शन, पेंशन का विलंब और आपराधिक वसूली तक बैंक पेंशनर लगातार भेदभाव और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस लंबित है। पात्र कर्मचारियों को एरियर सहित पेंशन नहीं मिली। सेकंड पेंशन ऑप्शन लागू होने के बावजूद कई रिटायरी को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन नहीं दी गई। कई मामलों में अनियमित वसूली, अवैध कटौती और बैंक मैनेजमेंट, डीएफएस और आईबीए की चुप्पी, यूनियनों की हठ धर्मता और मिली भगत का कारण कर्मचारियों का आवाज दब रहा है। यही है मेन कारण, ये यूनियनों की वजह से हो रहा है। और ये सैडिस्टिक लोग हैं। रिटायरी कर्मचारियों को अपने पूरी पेंशन तक पहुंचने के लिए आरटीआई और न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। न्याय और जवाबदेही के सवाल, क्या डीएफएस, आरबीआई, आईबीए या बैंक मैनेजमेंट किसी भी रेगुलेशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत कोई निर्णय दे सकते हैं? क्या पात्र सभी कर्मचारियों और उनके परिवार को संपूर्ण एरियर्स और पेंशन न देने वाला व्यवहार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या सेकंड पेंशन ऑप्शन के समय के भुगतान न करना और अवैध कटौती करना
और आपराधिक वसूली कानून का उल्लंघन नहीं है। जन जागरूकता और आरटीआई की आवश्यकता। आरटीआई के माध्यम से सभी आदेश, निर्देश, यूनियन बैठक नोट, सुप्रीम कोर्ट आदेशों का पालन और लंबित एरियर्स का विवरण मांगा जाना चाहिए। जनता को यह जानना जरूरी है कि 38 वर्षों का अन्याय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मीडिया जन जागरूकता अभियान और आरटीआई के माध्यम से संपूर्ण जानकारी और सार्वजनिक की जानी चाहिए। निष्कर्ष, बैंक पेंशनर का संघर्ष केवल वित्तीय अधिकार की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और संविधान का सवाल है। डीएफएस, आरबीआई, आईबीए, बैंक प्रबंधन और यूनियन को जवाबदेही तय करने और पेंशन एरियर्स को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अब समय है जन जागरूकता, आरटीआई और कानून माध्यमों से अपने हक की लड़ाई लड़ने का। संदेश, 38 साल का अन्याय खत्म होना चाहिए। पेंशन केवल कर्मचारियों का हक नहीं बल्कि संविधान और समानता का अधिकार है। अब ये जो कि आरटीआई को जो कि बातें कर रहे हैं, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा उनमें उन्होंने बनी बनाई आरटी को क्या क्या प्रश्न पूछने बना करके दिया है। अपना नाम पता डालना है। जो भी भारत सरकार को या जो भी आपकी जो स्टेटरी बॉडीज हैं अपनी जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके एकदम तुरंत बाद मैं उसको डाल दूंगा इस पर। और आप 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगाएं और अपनी आरटीआई का जवाब मांगें। इनको बिजी रखें। इनको पता चला कि अब पेंशनर जाग चुका है, अब सोया हुआ नहीं है और इनके भरोसे नहीं है जो ये स्वार्थी किस्म के लोग जिनको हम यूएफपीयू कहते हैं, ये हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।